जैसा कि एग्जाम आ गए हैं और एग्जाम में हमारे लिए पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी तक जिसने भी लाइट के क्यों कोई न्यूमेरिकल नहीं किए हैं उनके लिए ये सबसे अच्छी वीडियो। इसमें हम उन न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं और इन क्वेश्चन के अलावा आपको कोई और क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। जल्दी से क्या करते हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और लाइट के न्यूमेरिकल्स को हम इस तरीके से करेंगे कि एक भी न्यूमेरिकल आप छोड़कर नहीं आओगे। तो यहां पर आ जाते हैं पहले न्यूमेरिकल पे। पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। आप गलती कहां करते हैं, आप गलती यही तो करते हैं कि क्वेश्चन नहीं पढ़ा, डायरेक्टली लिख लिया, कोई भी मिरर हुआ कुछ भी हमने उठा के लिख दिया। बट ऐसा नहीं, हमें क्या करना है, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना। देखो, अ कॉन्वेक्स मिरर, सबसे पहले हम गिवन में लिख लेंगे हमारे पास जो मिरर है वो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। अब भैया इसको हम लिख क्यों रहे हैं, ताकि जो साइन कन्वेंशन हम यूज करने वाले हैं उसको हम कॉन्वेक्स मिरर के हिसाब से करें। क्या बोला गया है, यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो कौन से साइड होता है, जल्दी बताओ, प्लस वाले साइड में। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो हमारा कैसा आएगा, प्लस में। प्लस में कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। कितना दिया है, 3 मीटर। तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे, 3 मीटर। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हमारे इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर, जिसका हाफ क्या होता है, फोकस। हाफ क्या होता है, फोकस। तो हमें आर की जरूरत तो रहती नहीं है, हम क्या निकालेंगे, फोकस। और हमें पता है फोकस क्या है, r/2। तो r कितना दिया है, 3/2। अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1.5। ये हमारा प्लस में आ गया। आगे पढ़ते हैं। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। एक बस है। अब बस यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप जैसे गाड़ी चला रहे हैं, जो मिरर आपको पीछे की चीजें दिखाता है वो कौन सा वाला रहता है, रियर व्यू मिरर। तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि बस है। बस कितनी दूरी पर है, 5 मीटर दूर। तो ऑब्जेक्ट जब रहता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप मिरर में ले, लेंस में ले, कॉनकेव में ले, कॉन्वेक्स में ले, वो हमेशा माइनस होता है। तो ये क्या आ गया, -5। अब यहां पर अगर देखा जाए, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज, क्या क्या निकालना है। तो आपने गिवन तो लिख लिया, बट साथ ही में अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि हमें फाइंड क्या करना है। तो यहां पर फाइंड करने के लिए क्या बोला गया, हमें पोजीशन निकालना है। पोजीशन यानी v निकालना है। v के बाद अगर हम बात करें नेचर, क्या बताना है, नेचर। तो यहां पर लिख लेंगे हमें नेचर बताना है। और अगर हम बात करें साइज बताना है, किसका साइज बताना है, इमेज का साइज। बट अगर हम बात करें, हमारे पास HI नहीं है, HO नहीं है। जब HO दिया रहता तो शायद हम क्या कर सकते थे, HI निकाल सकते थे। अब आप कई बार कंफ्यूज होते हैं, तो आपको क्या करना है, यहां पर M निकालना है। क्या निकालना है आपको, यहां पर M निकालना है। मतलब ये गिवन दिया और इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, फाइंड वाले निकालेंगे। अब अगर हम बात करें, हम क्या सबसे आसानी से निकाल सकते हैं, M निकालने के लिए तो हमें V भी चाहिए, U भी चाहिए। बगैर V के हमारा आंसर M में नहीं आएगा, यानी पहले V निकालना है। मिरर है तो मिरर फॉर्मूला हमें क्या बताता है, रिलेशन बताता है F का, V का, U का। तो हम यहां पर क्या अप्लाई करेंगे, मिरर फॉर्मूला। क्या अप्लाई करेंगे हम यहां पर, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेंस में माइनस रहता है, मिरर में क्या रहता है, प्लस रहता है। वैल्यू को अगर हम देखें, क्या क्या दिया है, f दिया, u दिया। तो f और u को क्या करते हैं, एक साइड कर लेते हैं। प्लस का 1/u आकर यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस। -1/u इज इक्वल टू 1/v। वैल्यूज को क्या करेंगे, यहां पर पुट करते हैं। f कितना दिया है हमें यहां पर 1.5 रख लेंगे, फॉर्मूले का माइनस लगा लिया। u कितना दिया है, u दिया है -5 इज इक्वल टू 1/v। यहां पर हमने क्या कर दिया है, इन वैल्यूज को रख दिया। इन वैल्यूज को रखने के बाद हमें लेना है इनका एलसीएम। पॉइंट वाला एलसीएम लेना हमारे लिए डिफिकल्ट रहता है, तो हम आसान बनाएंगे। एक पॉइंट के बाद एक नंबर है तो ऊपर क्या लगा देते हैं, एक 0 लगा देते हैं। 10/15 माइनस 1/-5 इज इक्वल टू 1/v। 5 का और 15 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम में कितना लिख देंगे, 15। 15 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, एक बार में आता है। तो 10 1 कितना हो जाएगा, 10। ये फॉर्मूले का माइनस लगा दिया। 5 के टेबल में कितने बार में आता है, 3 बार में। जो नीचे का माइनस रहता है वो चला जाता है ऊपर। तो आप कभी भी एलसीएम लेते वक्त क्या नहीं करेंगे, माइनस प्लस नहीं देखेंगे। जब हम एलसीएम ले चुके होंगे और ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख रहे होंगे, तब नीचे का माइनस ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू 1/v। माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, +10 + 3
डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 1/v, प्लस करेंगे 13 आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर देते हैं, कितना हो जाएगा v इज इक्वल टू में 15/13, 13 से डिवाइड करें, 13 1 जा 13, पॉइंट लगा दिया, 2 0 20, 20 से छोटा कितना आता है 13 आता है, 1 बार में कितना बचा 7, 5 बार में 65 आता, तो यहाँ पर v कितना हो जाएगा प्लस का 1.15 मीटर। भैया v निकाल लिया, v के मदद से क्या निकालेंगे m निकालेंगे, तो v निकालना है या u निकालना है या f निकालना है तो आप फॉर्मूले का यूज करेंगे, अगर लेंस है तो लेंस फॉर्मूला, मिरर है तो क्या लगा देंगे मिरर फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या करते हैं v के हेल्प से m निकालते हैं, तो m क्या होता है हमारा, m हो जाता है माइनस v बाय यू, कितना हो जाता है माइनस v बाय यू, तो यहाँ पर v की वैल्यू रखते हैं, v की वैल्यू हमने कितनी निकाली है प्लस में निकाली है, ये फॉर्मूले का माइनस, प्लस में कितनी है 1.15, u कितना आया था हमारा -5, कितना आया था -5, दोनों माइनस आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल, 5 से डिवाइड करते हैं 5 1 जा, पॉइंट को मल्टीप्लाई करते टाइम डिवाइड करते टाइम आप भूल जाएंगे, आंसर में पॉइंट लगाएंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, पॉइंट के बाद दो नंबर हैं 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 0.23, कितना हो जाएगा 0.23। आप याद रखेंगे m अगर पॉजिटिव का आ रहा है तो हमारी जो इमेज रहती है वो वर्चुअल और इरेक्ट रहती है, रियल और इन्वर्टेड के केस में हमेशा m नेगेटिव आता है, तो नेचर कैसा हो जाएगा इसका, नेचर हो जाएगा इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहां पर हमने निकाला कि किस तरीके से हम गिवन से क्या कर सकते हैं, सारी चीजों को फाइंड कर सकते हैं। अब एक टिप दे रहा हूं आपको, आपको क्या करना है एग्जाम में सारे आंसर निकालने के बाद लास्ट में यहां पर लिख देना है ताकि चेकर अगर जल्दबाजी में है तो वो आपके आंसर देखकर भी आपको नंबर दे सके। तो यहां पर v कितना आया हमारा 1.15, फिर अगर हम बात करें m कितना आया 0.23, और अगर हम बात करें नेचर, हमें पता है नेचर कैसा है वर्चुअल एंड इरेक्ट, कैसा है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखो इतना ज्यादा आसान है, आपको बिल्कुल दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, क्या बोला गया 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी जो ऑब्जेक्ट है, अभी पिछले क्वेश्चन में बस दी थी, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज दिया, यानी ऑब्जेक्ट का साइज, तो गिवन में लिखेंगे HO, क्या लिखेंगे गिवन में HO, कितने सेंटीमीटर का है 4 सेंटीमीटर का। आपको याद होगा जो क्या रहती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस रहती है, ऑब्जेक्ट हमेशा उसके ऊपर रखा रहता है, तो हमेशा ये काय में आता है प्लस में, कैसा आता है प्लस में। अब यहां पर अगर हम बात करें इस प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, आपने इसको 25 सेंटीमीटर दूर रखा है, यानी u कितना होगा हमारा -25, और क्वेश्चन में बोला गया कौन सा वाला मिरर है कॉनकेव, कौन सा है कॉनकेव। अब बोला गया ऑफ फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ प्लस रहती है, कॉनकेव की क्या हो जाती है माइनस, तो ये कितना आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, स्क्रीन को कितनी दूर रखा जाए ताकि एक अच्छी इमेज बना पाए, यानी हमें क्या बताना है v बताना, क्या बताना है v बताना है। न्यूमेरिकल करते समय गिवन लिखना, फाइंड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बार बार क्वेश्चन को नहीं देख सकते, नहीं पढ़ सकते, तो हमें क्या निकालना है v निकालना है, निकाल देंगे, नेचर निकालना है, नेचर भी निकाल देंगे, साइज ऑफ द इमेज। तो देखो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास HO नहीं था, यहाँ पर HO है, तो HO की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं HI निकाल सकते हैं। HI निकालने के अलावा हमें क्या बताना है नेचर बताना, तो ये सारी चीजें बताना है, तो जल्दी से क्या करते हैं v निकालते, जल्दी बताओ v कैसे निकालेंगे, मिरर है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा मिरर फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला आएगा मिरर फॉर्मूला, तो यहां पर लिख लेते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमें क्या बताता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आप जो गिवन दिया है उसको एक साइड करेंगे, जो नहीं दिया उसको एक साइड कर लेंगे, f दिया u दिया, तो v यहीं रह जाएगा, प्लस का 1/u, प्लस से कहां जाएगा माइनस में, तो ये कितना होगा 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। वैल्यूज को रखते हैं,
f कितना दिया है, f दिया है -15, u कितना दिया है -25 इज इक्वल टू 1/v। माइनस से हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बताया था लास्ट क्वेश्चन में, नीचे का माइनस ऊपर। 15 और 25 का एलसीएम बताओ, दोनों में पहला कॉमन नंबर कितना आता है 150, कितना आता है 150, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 150। 15 के टेबल में 150 कितने बार में आता है 150 आता है हमारा 10 बार में, नीचे का माइनस ऊपर -10 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले का। 25 के टेबल में कितने बार में 6 बार में, नीचे का माइनस ऊपर। दो माइनस एक साथ नहीं लिख सकते थे तो ब्रैकेट बना दिया 1/v। माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये कितना होगा -10 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल टू 1/v। प्लस माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, -10 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो ये हो गया -4/150 इज इक्वल टू 1/v। रेसिप्रोकल करेंगे कितना आ जाएगा 150 माइनस में डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 हमारा 12 हो जाएगा, 3 0 30, 4 7 28, पॉइंट बच गए। 28 के बाद 30 से कितने बच जाते हैं 2 बच जाते हैं, 5 बार में कितना हो जाएगा 20। आंसर काय में आएगा माइनस में, v माइनस में आया है कॉनकेव है, v अगर माइनस में आया तो हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में पढ़ा था, v अगर माइनस में है कॉनकेव में तो कौन से वाले साइड में है नेगेटिव वाले साइड में। नेगेटिव साइड में नेचर कैसा रहता है रियल एंड इन्वर्टेड, कैसा रहता है रियल एंड इन्वर्टेड, तो इसका नेचर कैसा हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। बट क्वेश्चन में हमसे साइज भी पूछा है, तो चलो जल्दी से क्या करते हैं साइज निकालते हैं। अब देखो m का फॉर्मूला है -v/u। अब हम क्या करते हैं कई बार गधों जैसे काम करते हैं, पहले m निकालते हैं फिर m से hi निकालते हैं, बट आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो आपको ये काम नहीं करना है, डायरेक्ट दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है hi/ho। इससे क्या होगा देखो, दो बार कैलकुलेशन नहीं करना है, इनको आमने सामने रख के सॉल्व कर लेना है। v कितना आया हमारा, v आया -37.5। दो माइनस क्यों आ गए, क्योंकि एक फॉर्मूले का एक v का खुद का है। u कितना था हमारा, u देख लेते हैं, u कितना गिवन दिया है, u दिया है हमें -25, यहां रखेंगे -25, hi हम निकाल रहे हैं, ho कितना दिया है प्लस का 4, माइनस से माइनस क्या कर देंगे कैंसिल, 375 को कैंसिल करते हैं, 25 1 जा 25 125, 125 कितने बार में आता है 5 बार, तो ये कितना हो गया 15। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक नंबर, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1.5, माइनस का 1.5, डिवाइड का जो 4 है डिवाइड से कहां जाएगा इनटू में आ जाएगा, इज इक्वल टू hi का इंटू करेंगे 4 इंटू 1.5, 15 4 का कितना होता है 60, एक पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 6.0 सेंटीमीटर। जो इमेज रियल और इन्वर्टेड रहती है वो कहां बनती है कॉनकेव में, नीचे बनती है, नीचे की हाइट हमेशा काय में आती है माइनस में आ जाती है। तो देखो इतना ज्यादा सरल है, आपको बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, आसानी से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे और पेपर में आपके फुल में से फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो चलो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अब 4.5 सेंटीमीटर नीडल, एक नीडल है, वहां पर हमें एक ऑब्जेक्ट दिया था, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है हमारी नीडल है, नीडल की क्या दी है हाइट दी है, इस प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा वाला मिरर है कॉन्वेक्स। अब देखो हमेशा मिरर है या लेंस, उसमें हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, क्योंकि साइन कन्वेंशन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। इसकी फोकल लेंथ कितनी दी है हमें, फोकल लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स में क्या कौन सी रहती है प्लस की रहती है। फिर अगर हम बात करें नीडल की हाइट दी है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में रहता है, प्लस का 4.5, और दिया गया है आपने उसको कितनी दूर रखा है 12 सेंटीमीटर, तो यू काय में आता है माइनस में, माइनस का 12 सेंटीमीटर। गिव द लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज यानी हमसे क्या पूछ रहे हैं v पूछ रहे हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे टू फाइंड में हमें निकालना है v के बाद क्या निकालना है मैग्निफिकेशन, क्या निकालना है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन में निकालेंगे डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द इमेज एज द नीडल इज मूव फर्दर फ्रॉम द मिरर, और अगर हम इसको क्या कर दे और ज्यादा दूर मूव कर दे तो वहां पर क्या हो सकता है।
तो पहले v और m निकालते हैं, फिर हम सोचेंगे कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो जब भी हमें v निकालना रहता है, जल्दी बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, मिरर फॉर्मूला। कौन सा लगाते हैं, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मिरर फॉर्मूला रहता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वापस से v नहीं दिया तो v को साइड रहने देंगे, प्लस का 1/u कहां ले आएंगे, माइनस में। कितना हो जाएगा 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। f कितना दिया है, f दिया है 15, तो प्लस का 15, u कितना दिया है -12 इज इक्वल टू 1/v। 12 और 15 के टेबल में कॉमन नंबर कौन सा आता है, 60। कितना आता है, 60। तो एलसीएम कितना आएगा, 60। 15 के टेबल में कितने बार में आता है, 4 बार में। 4 लिख लेंगे माइनस फॉर्मूले का, नीचे का माइनस ऊपर। 12 के टेबल में कितने बार में आता है, 5 बार में। तो कितना हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू 1/v। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9। 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9। 9/60 इज इक्वल टू 1/v। रेसिप्रोकल करेंगे कितना आएगा, 60/9। 9 से डिवाइड करें तो 9 6 54, पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 60। 60 से छोटा वापस से कितने बार में आएगा, 6 बार में। तो ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, तो इसको कितना लिख देंगे, 6.67। तो v कितना आ गया, 6.67। कितना आ गया, 6.67। अब m निकालना है, m कितना हो जाता है, -v/u। v कितना है, माइनस का 6.67, u कितना है हमारा -12। माइनस से माइनस क्या कर देंगे, कैंसिल। अब कैंसिल होने के बाद इसको करते हैं डिवाइड। 12 के टेबल में 5 बार में आता है 60, फिर 5 बार में आता है 60। 70 है, पॉइंट ऑलरेडी हम पहले ही लगा चुके हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 70 से छोटा 5 ही आता है, तो कंटिन्यू करके इसको इतना छोड़ देंगे, 0.55। कितना जाएगा, 0.55। अब इन्होंने बोला, क्या बोला आगे से, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द इमेज। इमेज को क्या होगा, एज द नीडल इज मूव फर्दर फ्रॉम द मिरर। आप मिरर से क्या कर देते हैं, उसको दूर कर देते हैं। तो आपने देखा होगा जब हम कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को पास करते हैं या दूर करते हैं, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो इमेज रहती है वो हमेशा फोकस और कहां पर बनती है, आपके पोल के बीच में बनती है। तो इमेज तभी भी वहीं पर बनेगी, फोकस और ऑप्टिकल कह रहा हूं, फोकस और पोल के बीच में। तो आपको याद रखना है कि ऐसे चेंजेस नहीं आएंगे। इमेज हमेशा कहां पर बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में, फोकस और पोल के बीच में। कहां पर बनती है, फोकस और पोल के बीच में। जैसे मैं कंफ्यूज हो रहा हूं ऑप्टिकल सेंटर में और पोल में, आपको वैसे कंफ्यूज नहीं होना है। चलो अब क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। यानी गिवन में हम लिख सकते हैं कि जो HO है, क्या है, HO है, वो प्लस का कितना है, 2 सेंटीमीटर। 3 क्वेश्चन कर चुके, तो हमें ये तो समझ में आ गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहती है, प्लस में रहती है। अब ध्यान दिया जाए, इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब क्या आ गया है, लेंस आ गया। क्या आ गया, लेंस आ गया। बट कॉन्वेक्स है तो साइन कन्वेंशन कैसे रहेंगे, सेम। फोकल लेंथ कितनी है, 10, तो फोकल लेंथ हमेशा कैसी रहती है, प्लस में, कॉन्वेक्स में। +10 आ गया। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। u माइनस में रहता है, माइनस का कितना आ गया, 15। क्या पूछा, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज। क्या क्या पूछ रहे हैं, यहां पर लिख लेते हैं, टू फाइंड में नेचर। सबसे पहले आपको क्या बताना है, नेचर बताना है, ठीक है, हम नेचर बता देंगे। साइज बताना है, साइज बता देंगे। और अगर हम बात करें यहां पर साइज के अलावा हमसे पूछा गया v बता देंगे, और हमें मैग्निफिकेशन भी निकालना। मतलब इस क्वेश्चन में हमें सारी चीजें निकालना, सारी चीजें निकाल लेंगे। बट अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, v। क्या निकालना पड़ता है, v। यहां पर लेंस है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लेंस फॉर्मूला। कौन सा लगेगा, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ज्यादा अंतर नहीं होता, यहां पर माइनस आ जाता है, और जो m में वहां पर माइनस था, यहां पर प्लस हो जाता है। अब वैल्यू रखेंगे, f दिया, u दिया, माइनस का 1/u, माइनस से कहां जाएगा, प्लस में। कितना हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v। वैल्यूज को पुट करते हैं, f कितना दिया है 10, प्लस का प्लस, u कितना दिया है -15 इज इक्वल टू 1/v। 10 और 15 का एलसीएम कितना आता है, 30। कितना आ जाएगा,
32 10 के टेबल में कितने बार में आता है? 3 बार में, 3 का 3 आ जाएगा, फॉर्मूले का प्लस, 15 के टेबल में 2 बार में माइनस लगा देंगे, 1/v, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, साइन हमारा बड़ा नंबर का आएगा, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा? 1, 1/30 इज इक्वल टू 1/v, v कितना आ जाता है हमारा? प्लस का 30 सेंटीमीटर, प्लस में 30 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी कहां पर इमेज बन रही है हमारी? प्लस वाले साइड में। प्लस वाले साइड में लेंस में बनती है तो कौन सी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर बताना था, तो नेचर हम क्या बता देंगे? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बता देंगे? रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो क्या पूछा गया? साइज बताना है। क्या बताना है? साइज। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे? m का फॉर्मूला लगाते हैं, m के फॉर्मूले से निकालते हैं इसका साइज। साइज के लिए m इज इक्वल टू क्या होता है? v/u इज इक्वल टू hi/ho। जब मिरर था तो ये कौन सा वाला था? माइनस, यहां पर ये कौन सा वाला है? प्लस। v अगर हम बात करें, v अभी निकाल कर आए हैं, कितना आया हमारा? 30। कितना आया? 30। u कितना दिया है क्वेश्चन में? u हमें गिवन दिया है 15, माइनस वाला। कौन सा वाला? माइनस वाला। hi तो हमें निकालना है, ho कितना दिया हुआ है? ho दिया है 2 सेंटीमीटर शायद। कितना दिया है? हाँ 2 सेंटीमीटर, तो यहां पर आ जाएगा 2। 15 1 जा 15 2 जा, डिवाइड का 2 कहां चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये कितना हो जाएगा? hi इज इक्वल टू 2 2 जा 4, नीचे का माइनस, ऊपर कौन सा वाला आ गया? माइनस। माइनस क्यों आया? क्योंकि इमेज कहां बन रही है? नीचे। नीचे के डिस्टेंस कौन से होते हैं? माइनस। m निकालने को बोला था, m भी निकाल देते हैं, v/u। v कितना है हमारा? जस्ट ऊपर रखा है 30, u कितना है हमारा? माइनस 15। 15 1 जा 15 2 जा -2, माइनस का 2 आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कैसी बन रही है? बड़ी बन रही है। नेगेटिव आया तो नेचर हमने अभी डिस्कस किया कौन सा वाला है? रियल और इन्वर्टेड। अब क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया? क्या बोल रहे हैं? अ सिक्योरिटी मिरर। अब ये बताओ, सिक्योरिटी मिरर अगर हम लगा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? बहुत बड़ा एरिया कवर करेंगे। तो आपका जो कॉनकेव मिरर है उसमें बहुत बड़े एरिया को कवर करने का कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। बट जो हमारा रियर व्यू मिरर रहता है, जिसको हम गाड़ी में लगाते हैं, छोटा सा रहता है बेचारा, नन्ना मुन्ना सा, वो क्या करता है? बहुत बड़ा एरिया में दिखा देता है। यानी हम कह सकते हैं जो मिरर हम यहाँ पर यूज करेंगे सिक्योरिटी पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए? सिक्योरिटी पर्पस के लिए। वो मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। कौन सा वाला मिरर होता है? कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स के रीजन क्या है? एक तो वो छोटा सा रहता है, बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेता है, और अगर हम बात करें इमेज जो दिखाता है वो हमें सीधी करके दिखाता है। कैसे दिखाता है? सीधी। तो हम किसी इंसान को सीधा का सीधा देख सकते हैं। अब क्या बोला गया? हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका? 5 मीटर। तो r इज इक्वल टू कितना है? प्लस का 5। प्लस का क्यों ले रहा हूं? क्योंकि कौन सा वाला है? कॉन्वेक्स है। r आ गया, r की जरूरत है नहीं, r से क्या निकालते हैं? f निकालते हैं। तो r का फॉर्मूला फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, क्या होता है? f का होता है, सॉरी, f का फॉर्मूला क्या होता है? f होता है हमारा, f इज इक्वल टू हो जाएगा r/2। r कितना है हमारा? 5। 5/2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 2.5। कितना आ जाएगा? 2.5। अब और अगर आगे देखें, if a customer is standing at a distance of 20 centimeter from the cash counter। अब ये बताओ, सिक्योरिटी मिरर को हम जाके चेंजिंग रूम में थोड़ी लगा देंगे, दुकान के बाहर थोड़ी लगाएंगे, हम कहां पे लगाएंगे उसे? काउंटर के पास, ताकि देख सके कि कौन क्या परचेस कर रहा है, कौन कितनी चीजें उठा रहा है। तो कैश काउंटर से वो कस्टमर कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है? 20 मीटर दूर खड़ा है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कस्टमर है। तो u कितना हो जाएगा? -20 मीटर। कितना हो जाएगा? -20 मीटर। फाइंड द पोजीशन। पोजीशन यानी हमें क्या निकालना है? v निकालना है। अब तक समझ चुके हैं। नेचर निकालना है, बता देंगे। नेचर के अलावा साइज बताना है। क्या बताना है? साइज यानी देखो, ऑब्जेक्ट का साइज हमें नहीं दिया है, नहीं दिया है तो हम निकालेंगे m। क्या निकालेंगे? m। अगर ऑब्जेक्ट का साइज दिया रहता तो hi निकालते, ऑब्जेक्ट का साइज नहीं दिया तो क्या निकालेंगे? m निकालेंगे। पेपर में जाके कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, m निकालेंगे। और अगर हम बात करें यहां पर, हम क्या बता देंगे? नेचर। क्या बता देंगे? नेचर। चलो अब ये सारी चीजें निकालते हैं। अब इन चीजों को निकालने के लिए हम इतने क्वेश्चन तो कर चुके हैं कि समझ आ गया हमें पहले क्या निकालना है? v निकालना है। क्या निकालना है?
v निकालना है, मिरर है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मिरर फॉर्मूला। यहां पर लगा लेते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या कहता है मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f और u दिया हुआ है तो f और u को एक साइड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। वैल्यूज को पुट करेंगे, f कितना दिया हुआ है, f दिया है 2.5, माइनस का माइनस लगा लेंगे, u कितना दिया है -20, 1/v। एक पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा के क्या लग जाएगा, ऊपर 0 लग जाएगा, ये हो जाएगा 10/25 माइनस 1/-20 इज इक्वल टू 1/v। अब कई बच्चे बोलेंगे भैया पॉइंट नहीं हटाते, एलसीएम ले लेते हैं। आप ले सकते हो बट डिफिकल्टी ना हो इस वजह से मैं पॉइंट यहाँ पर हटा रहा हूं। पॉइंट हटाने के बाद 20 और 25 का एलसीएम अगर हम ले तो 20 और 25 के टेबल में पहला कॉमन नंबर कितना आता है, 100। कितना आता है, 100। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100। तो यहां पर लिखते हैं दोनों का एलसीएम आ गया 100। अब ये बताओ 25 के टेबल में 100 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है। तो 10 into 4 करेंगे कितना हो जाएगा 40। बीच में माइनस लगा है, फॉर्मूले का लगा देते हैं। 20 के टेबल में कितने बार में आता है, 5 बार में, नीचे का माइनस ऊपर -5 आ गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v। अब अगर हम ध्यान दें माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 100, 1/v। रेसिप्रोकल कर देंगे कितना हो जाएगा 100/45। दोनों 5 के टेबल में आते हैं, ये 20 बार में, ये 9 बार में। कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा 9 2 18, पॉइंट लगा देंगे 20 20 20 क्या हो जाएगा कंटिन्यू। तो उठा के क्या करते हैं 2.23 मीटर, कितना लिख देते हैं 2.23 मीटर। v कितना आ गया 2.23, काय में आया है प्लस में, क्योंकि कौन सा वाला मिरर है, कॉन्वेक्स। कौन सा है, कॉन्वेक्स। अब क्या करते हैं, आगे आते हैं। आगे क्या निकालना है हमें, m निकालना है। तो m निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। m का फॉर्मूला हमें याद है, मिरर है तो माइनस v/u। माइनस v कितना आया है हमारा प्लस का 2.23, u कितना दिया है -20 दिया था शायद, हाँ। तो u कितना है हमारा -20, तो यहां पर रखेंगे -20। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, 20 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 21 × 20। ऑलरेडी हमारा पॉइंट लगाया तो 0 पॉइंट से शुरू होगा, 21 × 20 हो गया। फिर अगर हम बात करें 21 × 20 हो जाएगा, वापस 1 आ गया। अब ये आगे ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा तो हम 2 पॉइंट के बाद क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। m हमारा प्लस में आ रहा है, प्लस में आता है तो नेचर कैसा रहता है, हमसे पूछा नहीं है बट हम फिर भी बता देते हैं। नेचर कैसा रहता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा रहता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इतने आसानी से हम क्या कर सकते हैं, हर क्वेश्चन को कर सकते हैं बगैर किसी दिक्कत के। आप अननेसेसरी क्या लेते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। ट्रिक बता रहा हूं, एग्जाम में जब भी जाओ तो इतना ज्यादा लोड लेके मत जाना। जब आप फ्री माइंड से जाएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्यों कोई न्यूमेरिकल इतना ज्यादा टफ नहीं लगेगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा दिया है, अब अगला दिया है इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जो कि कौन सा वाला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला गया, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट यानी पहला मीडियम कौन सा है, वैक्यूम, और दूसरा कोई मीडियम हो जाता तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वाटर का और ग्लास का। वाटर का 4/3 है और ग्लास का कितना है 3/2। कितना है ग्लास का 3/2। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट कहां पर दी है, ग्लास में, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में निकालना है, वाटर में निकालना है। तो वैक्यूम और वाटर में निकालेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, गिवन करके लिखेंगे। गिवन में क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है सबसे पहले ग्लास का, तो Ng लिख लेते हैं। ग्लास का कितना दिया है 4/3, और दूसरा काय का दिया है हमें यहाँ पर, सॉरी, पहला वाटर का है, दूसरा ग्लास का है, मैंने उसको ग्लास कर दिया, तो इसको लिख लेते हैं W। किसका है, वाटर का 4/3। ग्लास का कितना है, ग्लास का है आपका 3/2। कितना है 3/2। और स्पीड ऑफ लाइट दी है ग्लास में, तो यहां पर लिख लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट कहां पर है, इन ग्लास। अब ये बताओ, जो लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम में चेंज होगी क्या, नहीं। हम ग्लास से निकाल के बता दे तो उसको कहां रख सकते हैं, वाटर में रख सकते हैं। तो ये कितना है 2 × 10⁸।
अब क्या करते हैं, फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। n का फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू सी बाय वी। कितना होता है, c बाय वी। c क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन वैक्यूम। ले लेंगे n कितना दिया है, पहले हमें ग्लास के बारे में दिया तो हम ग्लास से शुरू करते हैं। ग्लास का कितना है, इसको g लिख लेते हैं 3/2। c निकालना है वैक्यूम की, और लाइट में स्पीड कितनी है 2 इंटू 10 की पावर 8। डिवाइड से 2 इंटू 10 की पावर 8 कहां पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में। कितना होगा, c इज इक्वल टू में 3 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 8। यही बोला था ना, डिवाइड से इंटू में ले आओ। और डिवाइड में कितना है हमारा, डिवाइड में है 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो स्पीड ऑफ लाइट कहां पर, वैक्यूम में कितनी आ गई, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो वैक्यूम का पूछा था, वैक्यूम निकल गया। अब किसका निकालना है, वाटर का। तो वाटर का जो गिवन दिया है उसका यूज करेंगे। NW इज इक्वल टू क्या होगा, C बाय V। NW कितना दिया है 4/3। C कितना है हमारा, लाइट की स्पीड कितनी है वैक्यूम में 3 इंटू 10 की पावर 8। V कितना दिया हुआ है, V निकालना है। डिवाइड से मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई से डिवाइड में। V इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 4। 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। 3 3 जा कितना होगा 9। 9 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 4। फिजिक्स में कभी भी पावर वाले नंबर से आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है। 10 की पावर दी उसको वैसा ही छोड़ दो, अगर नीचे दी रहती तो सॉल्व करते, अदरवाइज वो वैसा ही रहेगा। नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, बस। 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 4 2 जा 8। 4 2 जा 8 आ गया, 1 बचा, पॉइंट लगा देंगे। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये कहां पर है, वाटर में। कहां पर है, वाटर में। इसी के साथ हमारे ये न्यूमेरिकल्स क्या हो जाते हैं, कंप्लीट। आप इन न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करिए, इनके जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करिए, और आपके जो डाउट्स हैं लाइट के न्यूमेरिकल्स को लेके वो पूरे खत्म हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।